एक ऐसा रेस्टोरेंट मौजूद है जो पिछले 2 दहाइयों से अल्लाह की राह में सहर इफ्तार का इत्माम कर रहा है, जिसमें सिरी पावे, मगज, बोंग, आलू कीमा, मटर कीमा और लोबिया कीमा शामिल है। इतनी सी पतीली में सालन पकाया, 10 आदमी 5 आदमी, चलो यार बैठो। कल ज्यादा परसों ज्यादा, आस्ता आस्ता। पहले रमजान में मैं एक देख पर चला गया था। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, इस वक्त हम शाफरी चौक सब्ज़ादार में मौजूद हैं, जहाँ पर एक ऐसा रेस्टोरेंट मौजूद है जो पिछले 2 दहाइयों से यहाँ पर फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में सहर इफ्तार का इत्माम कर रहा है। इस वक्त हम सहरी में मौजूद हैं और यहाँ पर सहरी में देसी और लजीज़ खाबों से सहरी करवाई जाती है, जिसमें सिरी पावे, मगज़, बोंग, आलू कीमा, मटर कीमा और लोबिया कीमा शामिल है। लेकिन आज मौसम काफ़ी सुहाना है। जानते हैं आज इन्होंने सहरी में किस चीज़ का इत्माम किया है। इसके अलावा इनसे ये भी जानेंगे कि लोगों को सहरी और इफ्तार करवाने के बाद इनको कितना दिली सुकून मिलता है। सर, ये बताएं कि आपके ज़हन में ख्याल कैसे आया कि लोगों को सहरी भी करवाई जाए, उनकी रोज़ा कशाई भी करवाई जाए? कब से ये कर रहे हैं? 16-17 साल हो गया। बस दिल में ख्याल है, शौक आ गया। रोज़ाना डिफरेंट मेन्यू होता है, उनमें क्या क्या होता है? पाए होते हैं, बकरे की सिरी होती है, आलू गोश्त होता है, लीम होती है। ऐसे जब यहाँ पर लोग बैठकर सहरी करते हैं, इफ्तार करते हैं, आपको कितना दिली सुकून मिलता है? मुझे अल्लाह का बहुत शुक्र है, मुझे बहुत सुकून है। मुझे दुकान से ज़्यादा ये मज़ा आता है। मैं उधर इतना मज़ा नहीं आता जो सहरी करा के मज़ा आता है। तो सर, ये बताएं कि यहाँ पर जो आप सहरी के लिए खाना लेके आते हैं, क्या आप भी वही खाते हैं सहरी? क्या आप भी उसी से करते हैं? हाँ जी, हम भी, सब लेबर भी, बेटा मेरा भी, मैं भी यहाँ से खाता हूँ शाम को भी इस टाइम पे। जब बारिश हो जाती है तो उस सूरत में इनकी सहरी कैसे कराते हैं, इफ्तार कैसे करवाते हैं? ये तरपाल खोल लेते हैं ना सारे, तो ज़्यादा बंदे हों तो फिर पैक करके दे देते हैं। जो इधर खड़े होकर खा लें, ये तो पैक करके दे देते हैं। कहते हैं कि अल्लाह की राह में खर्च करने से आपके माल में इजाफा होता है, बरकत होती है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई होती है? इंशाल्लाह होती है। मुझे ज़हनी भी सुकून है। अल्लाह ताला मुझे मेरे रिज़्क़ में बरकत भी डालता है, मुझे यकीन है। मैं सबको ये कहूँगा, ये नहीं कम होते, बढ़ते हैं अल्लाह के फजल व करम से। जब आपने इस काम का आगाज़ किया था, आज से तकरीबन 18-19-20 साल पहले की बात है, तो तब यहाँ पर कैसे हालात थे? अब भी वैसे ही लोग आ रहे हैं? नहीं, उस वक्त तो मैं थोड़ा सा, इतनी सी पतीली में सालन पकाया, 10 आदमी 5 आदमी, चलो यार बैठो। कल ज़्यादा परसों ज़्यादा, आस्ता आस्ता। पहले रमज़ान में मैं एक देख पर चला गया था। अब माशाल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है। उस वक्त सिर्फ मैं सहरी कराता था, इफ्तारी नहीं कराता था। अब मैं इफ्तारी भी करा रहा हूँ, सहरी भी करा रहा हूँ। ये सब मेरी लेबर है, मेरे साथ है। कोई मेरे पास काम नहीं भी करते, वैसे भी आ जाते हैं, चलो जी मैं सहरी इफ्तारी कराता हूँ। कोई पानी दे रहा है, कोई खाना दे रहा है, माशाल्लाह अच्छे तरीके के साथ करते हैं। मुस्तकबिल में आप इसको मज़ीद बढ़ाना चाह रहे हैं? इंशाल्लाह अल्लाह करे। मुझे अल्लाह दे रहा है, मैं दे रहा हूँ। अल्लाह के जितना अल्लाह मुझे देगा मैं उतना ज़्यादा दूंगा। मैं तो कहता हूँ मैं इतना दूँ, बहुत ज़्यादा दूँ इंशाल्लाह। इस वक्त आप भी हैं, आपके बेटे भी बैठे हुए हैं, उनको भी देख के लग रहा है कि जैसे आपसे ही ट्रांसफ़र हुई है, उनमें भी ये चीज़ की दिलचस्पी इंशाल्लाह करेगा। वो मेरे से भी ज़्यादा जज्बा रखता है, मुझे पता चल गया। वो मेरे से भी ज़्यादा जज्बा रखता है। पापा उसको भी दे दे, पापा उसको भी दे दे, बैठ जाए, खिदमत करता है इनकी सबकी। ये जो आपके वर्कर हैं यहाँ पर, ये आपके रेस्टोरेंट पर काम करते हैं लेकिन यहाँ पर भी काम करते हैं, तो ये इनको आपने कैसे मनाया कि आप इधर भी एक्स्ट्रा काम करें आगे? को भी पता, ये उस्ताद मेरा इतने पैसे लगा के काम करता है, इनको स्वभाव होता है मैं भी करूँगा। वो शौक़ के साथ करते हैं। मेरा कोई पाबंदी नहीं किसी से। करना है तो करो, दुकान बंद होगी चले जाओ, नहीं जी हम सहरी इफ्तारी करा के जाएंगे। वो बर्तन उठाते हैं, सारा कोई करते हैं, माशाल्लाह बहुत मेहनत करते हैं मेरे साथ। हमारे साथ इस वक्त अदाकार रंगीला के भाई मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर सहरी के लिए बैठे हैं। उनसे पूछते हैं वो कब से यहाँ पर आ रहे हैं और कब से यहाँ पर सहर इफ्तार में शिरकत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि आपको कितना टाइम हो गया आप यहाँ पर सहर इफ्तार के लिए आते हैं? तो हर साल आते हैं यहाँ रमज़ान शरीफ में। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त खाना देते हैं। पावे यानी हर चीज़, हर शय मौजूद होती है यहाँ। अफ्तारी भी करवाते हैं, फिर सहरी के टाइम भी अच्छा खाना देते हैं। कभी बड़े पावे, कभी छोटे पावे, यानी हर किस्म की डिश मिलती है यहाँ। ये अल्लाह पाक इनको और दे, लेकिन ये गरीबों के साथ बहुत तामन करते हैं। सबको खिलाते हैं, सबको बिठा के खिलाते हैं, अच्छे तरीके से खिलाते हैं। पाए भी खिलाते हैं, सब कुछ जो भी उनका माशाल्लाह बहुत अच्छा खिलाते हैं। कम से कम 10 साल से इधर मैं खुद आ रहा हूँ, 10 से 12 साल तक मैं खुद इधर खाने के लिए आता हूँ।
सहरी करने के लिए, इफ्तारी करने के लिए। यहाँ पर आप सैर इफ्तार में भी सर्व कर रहे हैं, वैसे तो आप यहाँ पर रेस्टोरेंट में काम करते हैं, लेकिन सैर इफ्तार में काम कर रहे हैं, अपनी खुशी से कर रहे हैं आप? जी खुशी से कर रहा हूँ, ये मेरे बुजुर्ग मोहतरम है, हम खुशी से कर रहे हैं, अल्लाह की रज़ा के लेके कर रहे हैं। मुझे बहुत सुकून मिलता है, तकरीबन 14 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। जी सर। आप इस इक़दाम को किस तरह देखते हैं, अपने मालकन के इस काम को किस तरह देखते हैं? अच्छी तरीके से देखते हैं सर, ये तो अल्लाह की रज़ा के लिए सब करते हैं, हमें भी शऊर है कि हम भी इसी तरह का इसके जदोजहद में हिस्सा लें, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। हमारे रिज़्क़ कुशादा होगे, रिज़्क़ में बरकत होगी, घरों में बरकत होगी, ये अच्छा काम है।